हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक भाटी और आप देख रहे हो स्टेप अप जी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेंसेज स्टार्ट किया था, मतलब बेसिक बेसिक उठाया था। तो आज उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पावर पावर ऑफ लेंस, ठीक है भाई। तो सिंपल है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ इज योर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसके अंदर? मीटर के अंदर। वहीं पे अगर मैं इसको 100/f, तो आप फोकल लेंथ किसके अंदर रख सकते हो? सेंटीमीटर के अंदर। और यूनिट क्या होगी? यूनिट बहुत जरूरी है ना, डायोप्टर। तो ऐसा आपसे डायरेक्ट कहीं कभी भी पूछा नहीं जाएगा कि भाई एक लेंस दे रखी है उसकी पावर निकालो, ठीक है। लेकिन यार ये बहुत ही यूजफुल है। कब? जब आपके बहुत सारे लेंसेज आपको दे रखे हो। जैसे सपोज करते हैं एक ये लेंस, ये दो लेंस, ठीक है। आपको दो थिन लेंसेज दे रखे हैं और ये दोनों एक दूसरे से टच है। अब आपसे मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अब आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है। तो यार जो हमने मिरर के केस में किया था, हम कैसे कर रहे थे कि पहले भाई जो फर्स्ट लेंस है उसके लिए क्या निकालेंगे आप? उसके लिए इमेज निकाल लो भाई कहाँ पे बन रही है। सपोज कहीं यहाँ पे आई डैश बन रही है। अब यही आई डैश इस वाली लेंस के लिए क्या रोल करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट की तरह। तो इमेज कहीं यहाँ पे बन रही होगी, एक्चुअल इमेज। तो ये तरीका भी। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपसे बोलूँ भाई एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस, पांच लेंस, ऐसे करें मैं बहुत सारी लेंस और सो ऑन, उसको 10 लेंस बना दूं, ठीक है। और उनकी फोकल लेंस भी डिफरेंट डिफरेंट दे दूं। तो यार आपके लिए इस वाले केस में टफ होगा, लेंथी बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाएगा। आप एक ही क्वेश्चन में आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो यार हम ऐसे वाले क्वेश्चंस में कहाँ पे खेल सकते हैं? तो देखो देखते हैं। आपको दो लेंसेज दे रखे, तो आप क्या करो, इसका आप पी इक्विवेलेंट निकालो। पी इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट। तो यार देखो पी इक्विवेलेंट क्या होगा? भाई पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस। सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। इसकी सपोज करो फोकल लेंथ f1 है और इसकी ये f2 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट। तो आप दो लेंसेज की को ना लेके आप सिर्फ इसको एक एज अ सिंगल लेंस मानकर भी इसको सॉल्व करते हो। देखो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम, आप स्पेक्स वगैरह लगाने के लिए जाते हो, तो वो जब आपकी आंखों चेक करता है, तो आपने देखा होगा वो जो यूज करता है स्पेक्टिकल्स के लिए, तो वहां पे दो तीन लेंसेज लगा के देखता है, और जो कॉम्बिनेशन बेस्ट बैठता है, ऐसे उनको पावर्स का एडिशन करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालता है और उसके हिसाब से एक लेंस बना के दे देता है आपके फ्रेम में लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वही सेम सीन रहेगा। तो आप एफ इक्विवेलेंट निकालोगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। वहीं पे आप देखो कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है। ये तो है कि जब आपकी लेंस क्या है, एकदम कॉन्टेक्ट में। एक और है इसके अंदर, जब आपकी लेंस क्या है भाई, किसी एक डी डिस्टेंस पे दे रखी है, तब आपको अगर पी इक्विवेलेंट निकालनी है। वैसे यार ये वाला चीज ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन सिंपल सी चीजें समझ लेते हैं। इस वाली चीज में आपका पी इक्विवेलेंट क्या आएगा? वो आएगा भाई आपका P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। सिंपल, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेस पे। एक लेंस दे रखा है आपको, कुछ आपको ऐसे लेंस दे रखा है, इसका बोल रखा है भाई ये है R1, R1, ये भी आपका R1 है, ये आपका R2 है। और इन्होंने बोल रखा है कि भाई ये और ये लेंथ, ये दोनों के दोनों से सेम तो नहीं मान, चलो कुछ ही मान लेते हैं। ये ग्लास है 1.5, ये भी भाई 1.5, ये R2 दे रखा है आपको, और इसके अंदर इन्होंने वाटर फिल कर रखा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया 1.33 या फिर 4/3। अब आपसे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, यू डिस्टेंस, तो आपको वी पे निकालना है। वही इसकी मतलब वी निकालना है, मतलब बेसिकली आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो यार अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली सॉल्व करने जाओगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा कि भाई पहले इस कॉन्वेक्स लेंस के निकाल लिए, फिर कॉनकेव लेंस के लिए, फिर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल लेते हैं। टफ हो जाएगा, हमें इजी करना है। तो देखो इसकी पावर निकाल लेते हैं, इसकी पावर निकाल लेते हैं, इसकी पावर निकालते हैं। P1 P2 P3। तो आप P इक्विवेलेंट निकाल लोगे, P1 प्लस P2
प्लस P3 और बाद में क्या लगा दोगे, नॉर्मल लेंस फॉर्मूला। P1 कैसे निकालोगे, सबसे पहले F1 निकालते हैं। 1/F1 कितना आ जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो म्यू माइनस 1, म्यू इज योर 1.5 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। अब आपको पता है यार, आपका ऑब्जेक्ट कैसे, आपकी रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे है। जब आप इस वाले सरफेस की मेजर करोगे तो आपकी ये वाली R1 क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और वहीं पे अगर मैं R2 की बात करूँ, ये जो है ये वाला, ठीक है ना, इस वाले R2 से कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला है। या आपको चलो इसको R डैश ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये R और R दे रखा है, ये आपको R डैश दे रखा है, ठीक है। तो जब इसकी आप मेजर करोगे तो आप इसकी कैसे मेजर करोगे, इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, क्योंकि जो ये जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा, तो आप उसकी रेडियस ऑब्वियसली ऐसे मेजर करोगे, ऐसे। तो ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये R1 R ही दे रखा है आपको, है ना, अभी मैंने चेंज किया है, दोनों R दे रखे हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 2/R। तो 1/F1 कितना आ गया आपका, 1/R आ गया, ठीक है। तो आपका बोल सकता हूँ मैं भाई, इसका P इक्विवेलेंट क्या आएगा, सॉरी P1 क्या आ गया आपका, विच मीन्स आपका P1 आ गया 1/R, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप P2 निकाल लो। P2 आपका किसके अंदर भरा हुआ है भाई, वाटर के अंदर। पता है यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, लेकिन यार ऐसे नहीं करना, इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो आप अभी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे आपका म्यू माइनस 1 है, आप यहाँ पे ये वाली गलती मत कर देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1। ये भी बताऊंगा कब यूज करना है, लेकिन अभी यूज नहीं करना, क्योंकि आप इसको एज अ सेपरेट लेंस की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन कराने का ये मतलब था, कहीं आपको कंफ्यूजन ना रह जाए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाटर का कितना है 1.33 माइनस 1 अपॉन इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 2/, अच्छा डिफरेंट है ना, माइनस का 2/, तो नहीं ले सकते भाई। क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 1/R और माइनस का 1/R डैश, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, R और R डैश में हमको रिलेशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई R इक्वल्स टू 2R डैश, तो R डैश कितना आ जाएगा आपका, R/2, ठीक है। तो P2 कितना आ जाएगा आपका 0.33 इंटू माइनस का 3/R, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.33 इंटू 3, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। तो P2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/R। और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसके लिए भी निकाल लेते हैं भाई। ये तो आपका P2 आ गया, P3 की बात करते हैं। P3 क्या आ जाएगा आपका, म्यू माइनस 1, मतलब कि ये भी ग्लास का बना हुआ है, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन कॉन्वेक्स है, पावर पॉजिटिव यानी ऑब्वियसली, तो 1/R ले लेते सीधा, 1/R कितना आएगा आपका P3 1/R, कुछ गड़बड़ है क्या, 0.5/R, या फिर P3 हो जाएगा आपका, P3 हो जाएगा 1/2R, ठीक है। तो अब आप P इक्विवेलेंट निकाल लो। P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, 1/R माइनस 1/R प्लस 1/2R, ये हट गया है, तो आपका अभी भी कन्वर्जिंग ही है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1/2R और आपकी जो फोकल लेंथ है वो अगली 1/2R। अब आप अपना यहाँ पे सिंपल देखो, है तो अभी भी लेंस ही है, तो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/F इक्वल्स टू 1/B माइनस 1/U। U आपको दे रखा होगा, F आपने निकाल लिया, कितना है 1/2R है, 1/F निकाला, सॉरी F आपका 2R है, 1/F कितना आ जाएगा 1/2R, तो इजीली आप यहाँ पे निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है सिल्वरिंग का, उसको और देख लेते हैं। सिंपल सा आएगा सी वाला भी, है ना। चलो हेडिंग डाल लेना सिल्वरिंग, छोटा सा टॉपिक है कि यार मैंने क्या किया, एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस थी और मैंने इसको सिल्वरिंग कर दिया, मतलब इसको एक मिरर बना दिया, इस वाले पोर्शन को सिर्फ। और आपको अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दिया, पूछ रहा है इमेज बता दो कहाँ पे। तो यार इस वाले केस में इसको आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये एक लेंस है और लेंस के पीछे बहुत ही
मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर या टेंडिंग टू जीरो वाले डिस्टेंस पे एक मिरर रखा हुआ है। कौन सा मिरर रखा हुआ है भाई? कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर है ना, ठीक है। तो अब आपके लिए फिर से वही सेम सीन होगा कि भाई पहले लेंस के लिए सॉल्व करो, जो लेंस के लिए इमेज होगी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये निकालेगा, फिर से लेंस की तरफ आना पड़ेगा। कैसे अभी समझते, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन इसको भी क्लियर करते हैं। देखो आपका को इमेज कब दिखेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखेगा? ऑब्वियसली बात है, जब रे आपके पास आएगी तो कहां से टकरा के आएगी? ऑब्जेक्ट से रे चलेगी और घूम फिर के मेरे पास आएगी, तब मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, सॉरी तब मुझे इमेज दिखेगी, ठीक है। चलो जी, तो इसको रब करते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी रे आएगी और ऐसे करके जाएगी। अब आप एक चीज देखो यार कि लेंस से 2 बार क्रॉस हो रही है। अगर मैं अभी अपने प्रीवियस केस की बात करूं तो कुछ ऐसा था, तो अगर मैं रे भेजूं, मुझे यहाँ पे इमेज देखनी है या ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यार मेरी सिर्फ एक बार क्रॉस हुई, एक बार मेरी कन्वेक्स लेंस से हुई, एक बार मेरी कॉनकेव लेंस से हुई और एक बार मेरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से हुई। तो मैंने एक एक बार इसका कर लिया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कि लेंस से 2 बार क्रॉस हो रही है रे और मिरर से 1 बार। इसका मतलब लेंस का 2 बार रोल आएगा, समझ रहे हो? अगर मैं इसका पी इक्विवेलेंट निकालूं तो पता कितना आएगा? वो आएगा 2pl। 2 टाइम्स पावर लेनी पड़ेगी आपको लेंस की और 1 बार आपको पावर लेनी पड़ेगी मिरर की। समझ में आया गेम क्या था? बस यही गेम था और बाकी तो सब नॉर्मल है, सिंपल। हाँ एक चीज और चेंज है भाई, देखो ओवरऑल अभी बन तो मिरर ही गया है ना, लेंस तो रहा नहीं, ओवरऑल तो क्या बन गया? मिरर। अगर ये मिरर बन गया तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल है, ठीक है। चलो यार अब बात करते हैं प्रिज्म की, ठीक है। प्रिज्म, ठीक है। तो भाई आपका प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट और ग्लास का बॉडी बनी हुई होती है। स्लैब जैसे आपका स्लैब होता है ना, स्लैब तो आपका रेक्टेंगुलर होता है या फिर क्यूबॉइडल होता है, क्यूबिकल होता है, या आपका थोड़ा ट्रायंगुलर होता है 3D शेप में, ठीक है। अब यार इसका देखते हैं, इसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे, है ना। टफ वे में सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। टफ वे में पढ़ के ऐसा ना हो जाए कि हम इजी क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इजी वे से पढ़ेंगे और इसके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, आप साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। तो भाई आपकी यहाँ पे आई लाइट, इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है भाई, आ गई। और ये आपका नॉर्मल, ये लाइट यहाँ से क्या हुई? बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये फिर बाहर निकल गई। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। लिख लेना, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यार इसमें जो ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेविएशन वाला पार्ट, ठीक है। मिनिमम डेविएशन, वैसे क्वेश्चन आपके मिनिमम डेविएशन से ही होते हैं, लेकिन पहले समझते हैं इसमें डेविएशन क्या आ रहा होगा। देखो आप देखो लाइट 2 बार मुड़ी है, एक बार नहीं 2 बार, तो उसका मतलब डेविएशन इसका इंडिविजुअली डेविएशन निकालेंगे, इसका इंडिविजुअली डेविएशन निकालेंगे और क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट डेविएशन आ जाएगा। देखो पहली बार तो लाइट मुड़ी यहाँ से Δ1, उसके बाद फिर यहाँ से मुड़ी Δ2, तो ओवरऑल जो डेविएशन होगा वो ये होगा डेल्टा नेट। सॉरी थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, आई गेस दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। तो आपको निकालना है डेविएशन डेल्टा नेट, दैट विल बी योर Δ1 प्लस Δ2। Δ1 क्या है भाई आपका? I माइनस R1 और Δ2 क्या है? E माइनस R2, ठीक है। तो ये तो आपका इतना आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपका जो असली क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है आपका मिनिमम डेविएशन से। लेकिन उससे पहले एक चीज और लिखते हैं भाई, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टार मार्क करके लिख लेना भाई, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है, स्टार मार्क करके। अब देखो मिनिमम डेविएशन वाला खेल क्या होता है? मिनिमम डेविएशन, अच्छा ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा मॉड्यूलेट कर लो, ठीक है ना। डेल्टा नेट वाले को एक बार मॉड्यूलेट कर लेते, क्या आएगा? डेल्टा नेट आपका
आई प्लस ई माइनस ए लिख सकता हूँ मैं ऐसे। R1 प्लस R2 को कॉमन कर लिया, बाहर नेगेटिव तो आपका, और अभी भी हमने ये पढ़ा है तो आप ये इस वाले फॉर्मूले को भी आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो अभी अपने पास दो फॉर्मूले है, एक तो क्या, ये तो सिंपल डेरिवेशन आपको देखिए, दो डेरिवेशंस को मैंने क्या किया, ऐड किया सिंपल। रिफ्रैक्शन के अंदर आई माइनस आर सिंपल डेरिवेशन होती है, तो वही यहाँ पे हो रहा है आई माइनस आर, ठीक है। बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करूंगा तो मेरे पास दो डेरिवेशंस आ जाएंगे, ठीक है। ये कर लिया भाई। अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की, कि सबसे कम डेविएशन कि कितना पॉसिबल है, मिनिमम डेविएशन कितना पॉसिबल है। तो उसको निकालने के लिए यार एक चीज बोली जाती है कि आपका I इक्वल्स टू ई, या तो वो बोल दे डायरेक्ट कि भाई मिनिमम डेविएशन, या फिर आपको सिर्फ बोल दे I इक्वल्स टू ई। तो ये भाई कंडीशन है, ध्यान रखना, ये कंडीशन है। अगर I इक्वल्स टू ई हो गया तो सिंपल सी बात है R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा, जिसको मैं R ले लूंगा, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ के हिसाब से देख लो यार, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू होगा, तो आप जब इसका स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाओगे तो आप लगाओगे भाई साइन I इक्वल्स टू म्यू साइन R1, और आप लगाओगे म्यू साइन R2, दूसरे सरफेस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, सरफेस S2, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। साइन R2 इक्वल्स टू साइन E। अब जब मैंने बोल दिया कि भाई I इक्वल्स टू E है तो साइन I भी साइन E के इक्वल होगा, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होंगी, तो इसका मतलब कि म्यू साइन R1 इक्वल्स टू म्यू साइन R2 होगा भाई, म्यू से म्यू कट जाएगा तो बोल सकता हूँ R1 इक्वल्स टू R2, जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं कि भाई कितनी बनेगी, तो कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ म्यू इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन I, ये बनेगा क्या? नहीं, कुछ उल्टा बोल दिया मैंने, साइन I अपॉन साइन R, ये बनेगा। आप इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब I आपका क्या आएगा, इस फॉर्मूले से देखते हैं। तो देखो जब I इक्वल्स टू ई हो गया तो आपका डेल्टा क्या हो गया, मिनिमम, तो डेल्टा मिन में यहाँ पे नोटेशन दे रहा हूँ इसको। सो डेल्टा मिन इक्वल्स टू I प्लस ई, 2I मान लेता हूँ, माइनस ए। तो आप यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, I कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2, ये होगी आपकी भाई फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैंने अभी बताया था R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए है, तो R1 प्लस R2 क्या 2R मान लूँ इक्वल्स टू ए, तो R आ गया आपका a बाई 2। आपके पास अब I भी है और R भी है, दोनों भी है, लिख दो भाई, क्या आएगा म्यू साइन डेल्टा मिन प्लस, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ, मैं भी आपको नीचे से ना लिखे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2, मतलब साइन I अपॉन साइन R। तो I की वैल्यू मैंने अभी भी निकाल लिया, डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2, और अपॉन साइन R कितना है, साइन ए बाई 2। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये वाला यार, इससे जेईई मेंस में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट उठ के, या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ लेगा, आपको मिनिमम डेविएशन वगैरह दे रखा होगा, या फिर आपको इनमें से कोई सी भी एक अननोन चीज पूछ लेगा, या तो ए पूछ लेगा, डेल्टा मिन पूछ लेगा, आपको म्यू दे रखा होगा, तीन अननोन है ना, तीन इसमें वेरिएबल्स है, 1 2 3, दो नोन होंगे, एक अननोन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर भी, मेन बोर्ड्स के अंदर तो इसके डेरिवेशन आती है, क्वेश्चंस भी आते हैं, और मेंस के अंदर तो आपको क्वेश्चन भरे हुए मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर एक बार चेक करना, ठीक है, ठीक है भाई। अब यार इसका थोड़ा सा ग्राफ की तरफ भी देख लेते हैं, चलो। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ये तो भाई आपका इंसिडेंस के ऊपर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल की बात चलेगी यहाँ पे, और ये आपका डेल्टा डेविएशन। तो ये जो आपका पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी आएगी डेल्टा मिनिमम, तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे बोल सकता हूँ I इक्वल्स टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा मैक्स। अब यार एक बार आपने दिमाग में सोचा कि डेल्टा मैक्स कब हो सकता है, चलो देखते हैं। ये आपका है, मैंने बना दिया प्रिज्म, ठीक है, और एंगल ऑफ, अगर मैं इंसिडेंस की बात करूँ तो यार अगर वो डायरेक्ट ऐसे आ रहा है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाता बढ़ाता चला जाऊं
तो आप मैक्सिममली कितना जा सकते हो? 90 तो जा सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्स टू मैक्स 90 हो सकता है, उसके से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और सिमिलरली मैं इमरजेंसी की बात करूँ तो इमरजेंसी में भी यार मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपका 90 हो सकता है। सिमिलरली इस वाली केस में भाई आपकी नॉर्मल है और इमरजेंसी कैसे होगी? ऐसे ऐसे तो होगी नहीं तो फिर तो भाई TIR हो जाएगा वो, है ना। चलो तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो है आपका IG और जो आपका E है वो है 90। और इस वाले केस में क्या है आपका E है IG और I है आपका 90। अब ये IG क्या है? IG का मतलब है यार एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द इमर्जिंग रे इज मेकिंग 90 डिग्री विद द नॉर्मल। मतलब कि वो वाले इंसिडेंस एंगल जिससे आपका जो इमर्जिंग रे है वो 90 डिग्री एंगल पे निकल रही है और यहाँ पे इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो, सिंपल है और कई बार आ चुका है, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब यार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपको बोल रखा है कि भाई एक प्रिज्म के ऊपर एक रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे बोल दिया I इक्वल्स टू E है। ध्यान रखना I इक्वल्स टू E मतलब मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, ठीक है। और इसने क्या बोल दिया कि आपका जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल इट मींस कि जो आपका एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। और एक चीज और बोल रखी है कि भाई कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 3/4 टाइम ऑफ द ए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है भाई? आपको निकालना है डेविएशन, ठीक है। इसका मतलब आपको मिनिमम डेविएशन ही निकालना है। चलो तो निकालते हैं भाई। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई कितना ले लो? 1.5 ग्लास है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो यार अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन डेल्टा मीन प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। या फिर यार इसको इस वाले वे में भी ना जाके आप सिंपल भी निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों तरीके से देखते हैं, ठीक है। यार आपका जो डेल्टा आएगा वो आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इट मीन्स I प्लस E माइनस ए। और आपका I कितना दे रखा है भाई? डेल्टा निकालना, ठीक है। I इक्वल्स टू E दे रखा है और 3/4 ऑफ द A दे रखा है, तो 3/4 ऑफ A मतलब 60 कितना आ जाएगा? 15 45 45 45 कितना आ जाएगा? 45 प्लस 45 A कितना दे रखा है? -60 कितना आ जाएगा? 90 - 60 इक्वल्स टू 30। आ रहा है क्या? ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि भाई आप म्यू से भी जा सकते हो, साइन A प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन, ठीक है। अगर I इक्वल्स टू E है, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर I इक्वल्स टू E है तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसने डेविएशन पूछा था, है ना। अगर I इक्वल्स टू E हो तो डेविएशन वो मिनिमम डेविएशन ही है, इसलिए मैं आपको दोनों से करके दिखा रहा हूं। अगर I इक्वल्स टू E ना हो तो आपको फिर इसी वाले अप्रोच से जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मिनिमम डेविएशन तो आप इससे भी जा सकते हो, इसी से भी जा सकते हो, ठीक है। साइन A/2 जहां भी आपने इस फॉर्मूले को लिखा हो वहां पे प्रॉपर लिख देना कि भाई I इक्वल्स टू E और मिनिमम डेविएशन होना चाहिए, या मिनिमम डेविएशन हमें निकालना है तभी निकालना है, तभी यूज करना है। कितना है? 1.5 साइन ऑफ A। कितना है आपका भाई? A है आपका 60 प्लस डेल्टा मीन आपको निकालना है 0.2 अपॉन साइन 30, तो 1.5 इंटू साइन 30 इज 1/2, तो कितना आ जाएगा? 3/4। सर यहाँ से आप निकाल तो लोगे लेकिन यार थोड़ा टफ हो रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो कोशिश करना उसी से, क्योंकि आपको साइन इनवर्स ऑफ 3/4 नहीं पता। क्या पता है? पता है आई गेस, ठीक है। कुछ 53 ऐसे करके कुछ एंगल आते हैं तो आप निकाल लेना, इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। नहीं यार 3/4 नहीं पता, वो 10 का होता है, 10 का, इसका नहीं है, वो 37 होता है 10 का। इसमें 3/5 का पता है, तो आपको इनवर्स नहीं पता ना, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और नहीं तो यार आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस वाले फॉर्मूले की तरफ जाओ आप, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अब करते हुए थोड़ी सी और कंफ्यूजन दूर करेंगे कि भाई आपको दे रखा है एक प्रिज्म
और वहां से रे टकरा रही है और आपको दे दिया भाई प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.53, ठीक है। और उसको मैंने वाटर के अंदर डिप कर दिया, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया 1.33। और उसने यार एक चीज बोल दी कि जब आपकी ये प्रिज्म दे रखा है और आपकी इंसिडेंट रे आई और जो वो प्रिज्म के अंदर से जब उसने ट्रेवल किया तो ये इसके पैरेलल है, तो यार तब भी जो ना आपका मिनिमम डेविएशन वाला केस होगा, ठीक है। तब भी आपका मिनिमम डेविएशन वाला केस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर मैं अभी के लिए आपके लिए बोलता हूँ कि डायरेक्ट फाइंड डेल्टा मिन, और आपको बोल दिया कि भाई एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया आपको 60 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। सो म्यू इक्वल्स टू व्हाट, साइन डेल्टा मिन प्लस a/2। अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो आपको इसी फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। तो म्यू कितना आ जाएगा, आपकी बार आप नॉर्मल म्यू नहीं यूज करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये यूज करना है 1.53, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है भाई, लाइट आ रही है आपकी वाटर से कहां से ट्रेवल कर रही है, ग्लास के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यूज करेंगे, ठीक है ना। 1.333 साइन ऑफ डेल्टा मिन हमको निकालना है, ये है आपका 60/2 अपॉन साइन 30 a/2, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, अभी के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, साइन इनवर्स ऑफ देख लेना कुछ पॉइंट्स में आएगा, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे आपको गिवन था साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो आप निकाल लेना, समझ में आ गया अप्रोच किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। करने से पहले यार एक टॉपिक और देख लेते हैं कि यार आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना प्रिज्म वाले, तो यार आपको हर बार आपको दिखेगा कि वो बात करेगा थिन प्रिज्म की, थिन प्रिज्म। तो यार ये थिन प्रिज्म क्या होता है, तो यार थिन प्रिज्म यार जिसका एंगल लेस देन 10 डिग्री हो, या फिर कई बार क्या होगा आपको थिन प्रिज्म बोल देगा और एंगल आपको मे बी 40 दे दे, 45 दे दे, तो यार आपको उसको थिन प्रिज्म ही कंसीडर करके सॉल्व करना है। कैसे, देखो मुझे पता है अगर एंगल कम है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है और टेन थीटा भी इक्वल्स टू थीटा होता है, लेकिन अभी अपने काम की चीज ये है, ठीक है। इसको रद्द करते हैं, ठीक है। हमने यार अभी फॉर्मूला निकाला था म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2, ठीक है जी। और ये कब लगाना है बता रखा है, i इक्वल्स टू e वाले केस में। तो अगर मेरा थीटा छोटा है तो मेरा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, कर लेते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, म्यू इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा मिन इंटू a। तो आपका जो डेल्टा मिन आएगा वो आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। थिन प्रिज्म के लिए आपका डेविएशन, मिनिमम डेविएशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोनों के दोनों, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो जी अब अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज डिस्पर्जन। यार अभी जो हमने देखा था कि भाई लाइट आ रही है और प्रिज्म से डिफ्लेक्ट होकर निकल रही है, कुछ डेविएशन दे रही है, तो यार वो था यार मोनोक्रोमेटिक लाइट, अभी तक जो हम देख रहे थे मोनोक्रोमेटिक मतलब ओनली वन वेवलेंथ इज इन्वॉल्व, ठीक है। सिर्फ एक वेवलेंथ आ रही है, या तो ग्रीन है, रेड है, येलो। वहीं पे अगर मैं बात करूं व्हाइट लाइट की, तो यार व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, वो एक्रोमेटिक लाइट। उसके अंदर आपको पता है यार विबग्योर होता है, VIBGYOR, विबग्योर 4000 से 7000 एंगस्ट्रम, समझ रहे? कितने कलर होते हैं विबग्योर में? 7 नहीं यार, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब इनफाइनाइट कैसे यार खुद सोच लो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं,
ऑब्वियसली इन्फिनाइट है, तो इनके बीच में भी कितने लैम्डा आएंगे? 4000 से 7000 के बीच में पूछूं आपसे कितने लैम्डा? क्या 4000.00029 क्या एक लैम्डा है? ये लैम्डा है तो इसकी एनर्जी, इसकी स्पीड, इसका सब कुछ डिफरेंट आएगा 4000 वाले से, तो यार ये डिफरेंट लैम्डा है, तो इसलिए क्या आएंगे? इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, लेकिन हम बोलते क्या देते हैं? वे सात कलर्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो यार मेरे पास एक प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट आई, और व्हाइट लाइट क्या हुआ, इसे बनाते हैं यार, ये आपके पास व्हाइट लाइट और ये 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हुई। इसी स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। लाइट एक्चुअली जा रही थी ऐसे। अब यार ये जो 7 कलर के अंदर बटी है, सेपरेट हुई है यहाँ पे, तो यार वॉयलेट और रेड, मतलब विबग्योर और विबग्योर, यार कौन सा वाला राइट होगा? अरे पहले तो ऐसे ही है ना, या तो वॉयलेट यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। अब पता कैसे लगा यार कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा? तो यार देखो सिंपल सी चीज समझते हैं यार, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है यहाँ पे? प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म के अंदर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है यार इस वाली लाइन ने। अब यार जितना ज्यादा ये इसके अंदर रहेगी लाइट, उतना ज्यादा ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और जितनी जल्दी निकल जाएगी उतना ये कम बेंड होगी। अब जल्दी कौन निकलेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा है यार, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर इफेक्ट तुम कम लगा पाओगे। अगर सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से आप एयर ब्लो कर रहे हो, ठीक है, कुछ एयर ब्लो कर रहे हो यहां से, कुछ स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और यहां से आप जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से, और एक जा रहा है भाई 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यार बताओ कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? ऑब्वियसली यार ये वाला ज्यादा, इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी दिखेगी और वहीं पे इसकी थोड़ी सी हल्की सी कम बेंड होती हुई दिखेगी, समझ रहे हो? वही ऐसे इस थोड़ी कम बेंड होगी, इसकी ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो यार वहां पे यहाँ पे भी यही सीन है। तो अगर आपसे पूछो यार स्पीड किसकी ज्यादा है, रेड की या वॉयलेट की, तो यार एक सिंपल सी चीज हमने पढ़ी है कि म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। म्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, और यार फ्रीक्वेंसी के बारे में, मैं लाइट के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि भाई वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वो चाहे एयर के अंदर रहे, चाहे वो ग्लास के अंदर रहे, चाहे वैक्यूम के अंदर रहे, चाहे वाटर के अंदर रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ये आप स्टार मार्क करके अपने पॉइंट पे लगा लो कि भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यार फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन जो आपका सी है वो घटता है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, सी इक्वल्स टू के लैम्डा, के इज योर कांस्टेंट, ठीक है। और आपको पता है कि भाई कि वॉयलेट का सबसे कम लैम्डा होता है, तो सबसे कम लैम्डा होता है तो यार स्पीड भी इसकी कम होगी। स्पीड कम होगी तो भाई ये आपका होगा वॉयलेट, इसका मतलब ये है आपका गलत, ये वाला सही है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है भाई? इसका, वॉयलेट का। यहाँ पे यार एक और थोड़ी सी पॉइंट नोट करने वाली है, क्या ये प्रिज्म है ना, डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। अगर एक नॉर्मल लाइट जा रही है तो उसके लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड जा रही है तो उसके लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मुझे ये निकालना है डिस्पर्जन कि भाई कितने में इसका डिस्पर्जन हुआ है, तो यार आप कैसे निकालोगे? चलो जी सॉल्व करते हैं डिस्पर्जन। तो देखो यार आपको इसका डेविएशन पता है क्या? अगर मैं वॉयलेट के डेविएशन में से रेड का डेविएशन माइनस कर दूं, समझ रहे हो, म्यू वी माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कर दूं, तो क्या मुझे डिस्पर्जन मिल जाएगा? क्या कितने फील्ड के अंदर फैली हुई है, मतलब बेसिकली आप समझो ये वाली बात, ये वाला थीटा, समझ रहे हो, कितने फील्ड में फैली हुई है। चलो जी निकालते हैं। तो डेल्टा वी कितना आएगा आपका? म्यू वी माइनस 1 इंटू आर। म्यू वी आपको ऑब्वियसली गिवन होगा, सॉरी आर कह रहा हूँ, ए। कोई डाउट? अभी पढ़ा था यार थिन प्रिज्म है, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम ही रहना है। और वहीं पे डेल्टा आर की बात करो तो आ जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो यार ये जो डिस्पर्जन है, इसको मैं डिस्पर्जन
इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार। चलो कितना आएगा आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी कितना है आपका म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो यार आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब यार एक टर्मिनोलॉजी और होती है, टर्मिनोलॉजी डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, चलो उसको और देखते हैं, सिंपल, ठीक है। यार ये मेंस वाले टॉपिक है, ठीक है ना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं होते। डिस्पर्सिव पावर प्रीवियस ईयर पे आप उठा के देख सकते हो। डिस्पर्सिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यार ओमेगा से। ये होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा तो भी निकाला यार मैंने, म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये आ जाएगा इंटू ए। अब ये डेल्टा वाई क्या है, डेविएशन ऑफ येलो कलर, मतलब यार मिड की बात कर रहे हो। अगर मैं विब्रियोर लिखूं यहाँ पे VIBGYOR, उसका सेंटर आप बोलोगे ग्रीन, लेकिन यार ग्रीन नहीं होता, इसका सेंटर जो है ना वो येलो होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, प्रूफ भी किया गया है कि इसका जो सेंटर होता है वो येलो होता है, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई मतलब सेंटर का डेविएशन, सेंटर का डेविएशन कितना आ जाएगा, सिंपल लिख दोगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लेना भाई, ये ओमेगा का फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। और कई बार क्या होगा यार, आपको म्यू वाई गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको म्यू वी और म्यू आर तो पता है, तो आप म्यू वाई को क्या लिख सकते हो, म्यू वाई इक्वल्स टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। सिंपल है ना, बस काफी सिंपल सिंपल चल रहा है, बस कुछ फॉर्मूलेज याद करना है, एक दो बार देखोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यार अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो टॉपिक क्या रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको क्या बना देते हैं, टॉपिक बना देते हैं, है ना। चलो तो यार आपको एक प्रिज्म दे रखा है और ये आपको एक दूसरा प्रिज्म दे दिया उल्टी डायरेक्शन में। तो यार आपकी लाइट आई और ये स्प्लिट हुई और ये स्प्लिट होकर बाहर निकली और ये फिर से कंबाइन हो गई। तो यार इसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, देखो डिस्पर्जन नहीं हुआ, दो प्रिज्म मैंने उल्टे ऊपर नीचे मैंने ऐसे सेट किए कि भाई उनका पहले ने क्या करा, डिस्पर्जन कराया, लेकिन दूसरे वाले ने उसको फिर से वापस से कंबाइन कर दिया, तो डिस्पर्जन नहीं हुआ लेकिन डेविएशन हो गया। डेविएशन तो हो गया यार, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी कुछ और है, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ऑब्वियसली एंगल बन ही जाएगा, या आपको लग रहा होगा मे बी यार सेम बन गया, तो यार इसको और थोड़ा सा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो यार आप देखो थोड़ा सा इनके बीच में एंगल बन ही रहा है, ठीक है। चलो चलो थीटा था, उसको परसेंटेज डेल्टा मान लेते हैं। तो अब इस केस में निकालना है आपको। तो यार ये दो प्रिज्म है, तो यार इसका ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका कुछ और इसका म्यू ले लेते, इसका म्यू डैश ले लेते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब डिस्पर्जन क्या है आपका, जीरो है। डिस्पर्जन जीरो है तो मान लेते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। थीटा 1 क्या आएगा आपका, आएगा म्यू, अभी पढ़ा था भाई, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ड्राइव भी कर सकते हो। दिस इज योर थीटा, क्या आया था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही तो था। क्या आएगा आपका, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश। अगर इफेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो यहाँ पे वॉयलेट के लिए कुछ और इफेक्टिव इंडेक्स शो कर रहा होगा, इसलिए मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस म्यू आर डैश इंटू इसका कुछ ए डैश होगा। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ भी अननोन होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। और एक दूसरा पॉइंट होगा, खुद ही गैस कर लो क्या होगा भाई, डिस्पर्जन
विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। तो इस वाले केस में कैसा डायग्राम बन रहा होगा, ये आपका भाई एक प्रिज्म, ये आपका भाई आपका एक प्रिज्म है, आपका दूसरा प्रिज्म, इसका एंगल ए मान लेते हैं, इसका एंगल ए डैश मान लेते हैं। ये आपकी लाइट आई, इसने इनको फैलाया और ये जब यहाँ से बाहर निकले तो यार ये स्प्लिट के स्प्लिट ही रह गए और उनको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करा कि यार ये जिस लाइन के अंदर जा रहा है और ये दोनों भी सेम लाइन के अंदर जा रहे हैं। देखो तो एक्चुअली में तो कोई एंगल बना नहीं, इनके बीच में डेविएशन तो हुआ नहीं, लेकिन डिस्पर्जन हो गया। अब इस वाले केस में आपका क्या जीरो होगा भाई, इस वाले केस में आपका डेल्टा नेट जीरो होगा, मतलब जो पहले ने डेविएशन किया, जो दूसरे ने नेट डेविएशन करा, वो जीरो हो जाएगा। और अभी हमने डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आएगा भाई आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। सिंपल, ठीक है। कुछ भी अननोन होगा मैं इजीली निकाल लूंगा। तो यार आज का यहीं तक रखते हैं, आप इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के यार कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन ही आपके आने हैं जेईई के अंदर, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।